देखो एक वर्ड है KNOW, नो का मतलब होता है जानना। नो मीन्स जैसे मान लो कि हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी स्थान के बारे में जानते हैं, तो वहां किसका इस्तेमाल होगा? KNOW। जैसे एक सिंपल वर्ड हम लिखते हैं, फिर आएगा बड़ा वाला, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसका सिंपली आप लिखेंगे आई नो। आप मान लो कि हम किसी आदमी को जानते हैं, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, इसका आप लिखेंगे आई नो, KNOW, आई नो यू। अब ये दोनों एग्जांपल को आप लोग नोट कीजिए और 5 बना करके दिखाइए। जैसे मैं राम को जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, मैं राधा को जानता हूं, मैं राधा को जानता, मैं राधा को जानता हूं, राधा मुझे जानती है, राधा मुझे जानती है, हम लोग टीचर को जानते हैं, हम लोग शिक्षक को जानते हैं, हम लोग शिक्षक को जानते हैं। हिंदी तो लिखना ही नहीं है, सीधा इसका इंग्लिश करते जाओ, हो जाएगा तुमसे। हम लोग शिक्षक को जानते हैं, हम लोग एक्स को जानते हैं, हम लोग एक्स को, एक्स मान लो कोई पर्सन है, एक्स का मतलब आप लोग एक्स मत समझ लीजिएगा, एक्स मींस एनी पर्सन, है ना। हम लोग एक्स को जानते हैं। कितना हो गया? 3 2 5। इसको बनाइए, फिर हम चेक करते हैं व्हाट द करेक्ट आंसर इज। तो क्या है? मैं राम को जानता हूं। अगर मान लो कि यहाँ पे राम को नहीं रहता तो क्या है? मैं जानता हूं, मैं वही बनता आई नो, लेकिन अब किसको जानता हूं? राम को। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको हम लोग बाद में रख देंगे। आई नो राम, सिंपल लिख देंगे आई नो राम। मैं राधा को जानता हूं, आई नो राधा, राधा मुझे जानती है, राधा। अब याद है किसी को? राधा यानी सिंगल नाम है, और सिंगल नाम जब रहता है तो वर्ब के अंत में एस या ES का इस्तेमाल करते हैं। तो राधा नो नहीं होगा, राधा नोज होगा, KNOWS। राधा नोज मी, मुझे जानती है। हम लोग शिक्षक को, हाँ ये को है, हम लोग शिक्षक को जानते हैं। वी नो द टीचर, द टीचर लगा दो, ये ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि शिक्षक कभी निश्चित है। हम लोग एक्स को जानते हैं, वी नो एक्स। ये आपका है, इसे सही करेंगे। जिसका गलत है वो अभी गलत टिक कर दो, फिर उनका कॉपी चेक होगा। देखो अभी तक हम लोग सिंपल वाला देख लिए हैं, सबको बन रहा है। अब देखेंगे महावीरवा वाला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो नंबर 1 में लिखो। अब हम नहीं बनाएंगे, ना ही आपको हिंदी लिखना है, आप लोग सीधा इंग्लिश कॉपी पे बनाते जाएंगे। जैसे ऐसे लिखो, मैं राम और श्याम को जानता हूं, मैं राम और श्याम को जानता हूं। चलो सीधा इंग्लिश करते जाओगे। राम मुझे और मेरे भाई को जानता है। कोई बातचीत नहीं करेंगे। राम मुझे और मेरे भाई को जानता है। हम लोग तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को जानते हैं। सच में है महावीर बाबला, देखो कितना लंबा लंबा हो रहा है। क्या है? हम लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानते हैं। ठीक है, एक्स कोमा दे करके एक्स वाई तथा जेड को जानता है। ए बी तथा सी को जानता है। चलो 3 2 5 इसको बनाओ, फिर इसका इंग्लिश चेक किया जाएगा। रेडी? देखो ये क्या है, मैं राम को जानता हूं। क्या? मैं राम और श्याम को, अगर मान लो कि ये दोनों को आप अगर यहां से निकाल दो, क्या है कि मैं राम और श्याम को अगर आप निकाल देंगे तो मैं जानता हूं, यही है ना। तो उसका आप पहले बनाएंगे, मैं जानता हूं का आई नो। तो हम यहां से इसको बनाते हैं, आई नो राम एंड श्याम, SHYAM भी चलेगा। क्या है ये? राम मुझे और मेरे भाई को जानता है। फिर यहाँ ये वाला अगर आप निकाल दोगे, ये वाला चीज को सेलेक्ट करके राम जानता है, राम नोज। इसका क्या हो जाएगा? राम नोज, KNOWS। हाँ, मुझे और मेरे भाई को, राम नोज मी एंड माई ब्रदर, BROTHER। उसके बाद है, हम लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानते हैं। हम लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानते हैं। वी नो यू एंड योर फैमिली। ओके, एक्स वाई तथा जेड को जानता है, तो इसको भी बना लिया जाए। ये क्या है? एक्स नोज वाई एंड जेड। ये बहुत सिंपल है। एक बच गया है ये वाला, ए बी तथा सी को जानता है। ए बी तथा सी को जानता है, इसका हम बोल देते हैं, क्या होगा? ए नोज बी एंड सी। इसे आप नोट करेंगे, फिर देखा जाता है। नो के साथ, KNOW के साथ अब निगेटिव चीज को देखेंगे। जैसे मैं नहीं जानता हूं, मैं यहां से शुरू करेंगे, पहले छोटा फिर महावीरवा वाला। मैं नहीं जानता हूं, इसका आप लोग एक साथ सॉल्व करो। तो इसका बताओगे मुझे कोई? आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, दोनों चीज सही है। आई डू नॉट नो लिखो, या फिर लिख सकते हैं आई डोंट नो, दोनों एक ही बात हुआ। अब मैं क्या नहीं जानता हूं? मान लो कि मैं राम को नहीं जानता हूं। अब आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। मैं राम को नहीं जानता हूं, निगेटिव है। हम लोग राधा को नहीं जानते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को नहीं जानता है ना? शिक्षक विद्यार्थी को नहीं जानता है। शिक्षक कैमरामैन को नहीं जानता है। इसका तो कमेंट सेक्शन में भी जो लोग देख रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं। शिक्षक कैमरामैन को नहीं जानते हैं। शिक्षक कैमरामैन को नहीं जानते हैं। कितना हो गया रे? 2 2 4।
एक और लिखो, शिक्षक 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 विद्यार्थी को नहीं जानता है, ये हो गया है ना। शिक्षक कौन सा चीज लिख दे यहाँ पे, याद है किसी को कुछ? शिक्षक गुड़िया को नहीं जानता है, शिक्षक गुड़िया को नहीं जानता है। चलो, शिक्षक गुड़िया को नहीं जानता है। रेडी है? देखो क्या है, मैं राम को नहीं जानता हूं, आई डोंट नो राम। एक दिन बताए थे कि नाम किसी का बीचों में आ जाता है तो हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग राधा को नहीं जानते हैं, वी डोंट नो राधा। शिक्षक विद्यार्थी को नहीं जानते हैं, द टीचर डजंट नो स्टूडेंट। द टीचर डजंट नो स्टूडेंट, द स्टूडेंट दे दो, द टीचर डजंट नो द स्टूडेंट। शिक्षक कैमरामैन को नहीं जानता है, द टीचर को टी लिखते हैं, द टीचर डजंट नो द कैमरामैन, CAMERAMAN दे दीजिएगा। द टीचर डजंट नो द कैमरामैन। शिक्षक गुड़िया को नहीं जानता है, द टीचर डजंट नो गुड़िया। इसका मौखिक बना देते हैं, द टीचर डजंट नो गुड़िया। देखो होमवर्क है, सभी लोग घर से बना करके आएंगे। नंबर 1 लिखो, सिंपल से शुरू करते हैं फिर जाएंगे मुहावरा वाला ट्रांसलेशन तक। नंबर 1, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। नंबर 2, हम लोग 2 बजे पढ़ते हैं, हम लोग 2 बजे पढ़ते हैं। गुड़िया नहीं पढ़ती है। नंबर 3, गुड़िया नहीं पढ़ती है। तुम लिखो ना, तुम कहाँ बैठे हो? गुड़िया नहीं पढ़ती है। तुम काहे दांत दिखा रहा है? गुड़िया नहीं पढ़ती है। आगे लिखो, हम लोग रोज पढ़ते हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं। आगे लिखो, हम लोग रोज सरकारी स्कूल जाते हैं। तुम लोग जाती है ना रोज सरकारी स्कूल? हम लोग रोज सरकारी स्कूल जाते हैं। हम लोग रोज सरकारी स्कूल जाते हैं। आगे लिखो, मेरी माँ खाना बनाती है। माय मॉम कुक्स। मेरी माँ खाना बनाती है। खाना बनाना का इंग्लिश COOK, कुक। कुक मीन्स खाना बनाना। मेरी माँ सरकारी स्कूल में खाना बनाती है। इसमें किसी की मम्मी है जो सरकारी स्कूल में खाना बनाती है? कितना पेमेंट है? मेरी माँ सरकारी स्कूल में खाना बनाती है।
अच्छा, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सीधा सुन करके और इसका अनुवाद करते जाएंगे, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखो तुम लोग। हम लोग हिंदी में लिखते हैं। वी राइट इन हिंदी। हम लोग हिंदी में लिखते हैं। हाँ। राम इंग्लिश में पढ़ता है। राम इंग्लिश में पढ़ता है। राम इंग्लिश में पढ़ता है। हम लोग इंग्लिश में सुधार चाहते हैं। हम लोग इंग्लिश में सुधार चाहते हैं। वी वांट इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश में सुधार चाहते हैं। कितना हो गया? 10 हो गया। चलो ओवर करते हैं क्लास को।